सुनिए, जरा 10 मिनट के लिए आप लाडो को पकड़ लेंगे? मैं जरा जल्दी से नहा कर आती हूँ। अरे यार, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को भी पकड़ा दो, मुझे ही क्यों दे रही हो इसे? देखिए, मम्मी जी होती तो बात और थी, मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। और फिर बेटी किसकी है? हमारी ना। तो जिम्मेदारी भी तो हमें ही उठानी पड़ेगी। प्लीज पकड़ लीजिए ना, मैं बस यूं गई और यूं आई। अच्छा लाओ, दो, मेरी लाडो को मैं संभाल लूंगा। सुनो, आज हमारी एनिवर्सरी है, चलो ना बाहर कुछ शॉपिंग करवा दूं तुम्हें, और जो भी लेना हो चलकर ले लो, और आज डिनर भी बाहर कर लेंगे हम दोनों। अरे वाह, आज आप खुश शॉपिंग की बात कर रहे हैं। लाडो, आज तेरे पापा को क्या हुआ है? मैं बस 2 मिनट में तैयार करके आई। चलो लाडो, घूमी घूमी करने चलेंगे, वहाँ बढ़िया बढ़िया चीजें खाएंगे। क्या खाएगी मेरी लाडो? अरे इसको कहाँ लेकर चल रही हो? पूरा टाइम तुम इसी के साथ रहोगी, तो फिर अकेले चलो ना, इसे छोड़ दो घर में किसी के पास, हम हो आएंगे जल्दी से। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अकेले मार्केट जाना है तो आप हो आई, लेकिन मैं अपनी लाडो को घर में अकेले छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, तैयार कर लो इसे भी, अब खुश? अभी आई। मम्मा, हाँ बेटा। मैं स्वीटी के घर खेलने जाऊं? स्वीटी के घर? बेटा वो, रुक बेटा, मुझे भी स्वीटी की मम्मी से कुछ काम था। हाथ के हाथ वो भी हो जाएगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। काम का क्या है, काम तो होता ही रहेगा। चल जल्दी, मुझे लौट के खाना भी तो बनाना है, चल। मम्मा, आज ट्यूशन वाली मैम 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने को बोली है, तो आज लेट हो जाएगा मुझे ट्यूशन से आने में, आप चिंता मत करना। 1 घंटा एक्स्ट्रा? फिर तो अंधेरा हो जाएगा। चल कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी तुझे लेने के लिए। बस तू एक बात का ध्यान रखना, ट्यूशन खत्म होने के बाद मैम के घर में ही रहना, रोड पे मत खड़ी हो जाना जा करके। और सुन, घर के अंदर ही रहना मैडम के पास। और मैं तेरे पापा के अलावा कोई भी आए, किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी जान पहचान वाला क्यों ना हो। आई बात समझ में? रुक, मैं अभी तुम्हारी ट्यूशन वाली मैडम से बात कर लेती हूँ, उन्हें भी ये बातें समझा दूंगी कि इसको घर से बाहर निकलने मत दीजिएगा। जा आप ट्यूशन, और अपना ध्यान रखना बेटा। बेटा, मैं तुझे एक शर्त पे ही कुवैत में भेजूंगी। तू वहां किसी भी लड़के से ज्यादा बातें शातें नहीं करेगी और ज्यादा मेलजोल नहीं रखेगी। बस अपने काम से काम रखना, और जो भी दोस्त बनाना लड़कियां ही बनाना, लड़के नहीं। अरे मम्मा, आप इतना क्यों डरते हो मुझे लेकर? मैं अब बड़ी हो गई हूँ। इसी बात का तो डर है बेटा कि तू अब बड़ी हो गई है। बेटा, किसी भी लड़के के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो किस कैरेक्टर का है। जमाना देख रही है कितना खराब चल रहा है। मैंने कह दिया ना, तू किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगी, बात खत्म। अगर मंजूर हो तो हाँ बोल। तुझे अगर मेरी बात माननी है तो कराऊं तेरा एडमिशन इस कॉलेज में, वरना गर्ल्स कॉलेज में। आई बात समझ में? बेटा, तू ये किससे छिप छिप के फोन पे बातें कर रही है? माँ, वो आकाश है, मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरी बहुत हेल्प करता है प्रोजेक्ट बनाने में। मैंने तुझे मना किया था ना किसी लड़के से दोस्ती नहीं करना, तूने नहीं माना ना मेरा कहना। माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था। मैं कुछ नहीं जानती, तू मुझे उसका नंबर दे, मुझे अभी उस लड़के से बात करनी है। आखिर पढ़ ही गई ना तो प्यार के चक्कर में। मैंने तुझे कितना समझाया था बेटा। ला ला, तू मुझे उसकी मम्मी का नंबर। मैं आंटी से मिल चुकी हूँ माँ। उसकी मम्मी से भी मिल चुकी है? ला, अच्छा मेरी बात करा उसकी मम्मी से। हेलो भाभी जी, आपका बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्या इस बात के बारे में आपको पता है? हाँ भाभी जी, ये बात मेरे बेटे ने मुझे 1 महीना पहले बताई थी। अरे मैं तो आपके घर ही आने वाली थी इस रिश्ते की बात करने। अब आपको पता चली गया है, तो जब आप कहिए तब मैं आ जाऊँ। बिल्कुल आइए भाभी जी, बिल्कुल। अरे बिल्कुल आइए भाभी जी। ठीक है भाभी जी, मैं इंतजार करूंगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेके आज तक तेरी आज़ादी छीन ली, लेकिन मैं भी क्या करूं बेटा, जमाना ही इतना खराब चल रहा है। एक लड़की की माँ हर वक्त डर डर कर जीती है। टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, जिसमें देखो बस रेप, मर्डर, और कोई न्यूज़ ही नहीं रहती है। तो मैं क्या करती बेटा, ऐसी खबरें सुन सुनकर दिल बैठ सा जाता है। तू घर से बाहर अकेले जाती है ना, मेरा मन लगा रहता है तेरे ऊपर। तुझे 1 मिनट भी देर होती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है।
तेरा फोन नहीं लगता तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। तनी मेरी बेटी कैसी होगी, किस हाल में होगी। इतना डर डर कर जीना पड़ता है एक बेटी की माँ को। समाज में बच्चियों के साथ जो हो रहा है, मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ ना हो जाए। शायद इसी डर ने बेटा मुझे ओवर थिंकर और ओवर पॉजिटिव बना दिया तेरे लिए। सॉरी बेटा, लेकिन बस मैं तेरी सेफ्टी चाहती थी और कुछ भी नहीं।